प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। बीएचयू की काउंसलिंग के कॉल लेटर रिलीज होना स्टार्ट हो गए हैं और इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, शेड्यूल के बारे में, सारी चीजें। मेरा नाम है शोभित और बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि क्या किस तरीके से कॉल लेटर आ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉल लेटर धीमे धीमे रिलीज होते हैं, तो अगर आपका कॉल लेटर अभी तक नहीं आया है तो प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, कॉल लेटर कुछ समय में आ जाएगा। हम लोग बीएचयू गए थे सारी चीजों को पता करने के लिए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से ये रिलीज होता है पीजी के कोर्सेज में और यूईटी का धीमे से रिलीज होता है। तो अगर कुछ बच्चों का नहीं आया है तो वो धीमे से आ जाएगा। फिलहाल जिसका कॉल लेटर आ गया है तो हम देखते हैं। मेल पे आपका कॉल लेटर आया है, ठीक है। जीमेल का आप यहाँ पे साइन देख सकते हैं और आपका इस ईमेल आईडी से कॉल लेटर आया है। तो इन केस अगर आपको अपने मेल में नहीं मिल रहा है कॉल लेटर तो आप क्या कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी से सर्च कर सकते हैं application@bhuonline.in। इस ईमेल आईडी से आपका कॉल लेटर आया है, ठीक है। और टू ये जिसकी ईमेल आईडी है उसको आया है कॉल लेटर फॉर रोल नंबर, डियर कैंडिडेट का नाम है। तो ये जो कॉल लेटर है ये कोर्सेज के लिए है, आपका ये पीजी का कॉल लेटर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 4 दिसंबर को 2:15 बजे कॉल लेटर आया है, ओके। और ये किस कोर्स के लिए है? ये एमएससी बॉटनी के कोर्स के लिए है बच्चों, ओके। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एमएससी बॉटनी की काउंसलिंग के लिए 10 तारीख को 10 दिसंबर से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 8:15 से 8:30 के स्लॉट का इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आया है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अभी आपका जो काउंसलिंग पोर्टल है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। जब आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे बच्चों तो आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे ईमेल आईडी लिख के आता था और रजिस्टर करना पड़ता था। इस बार यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख के आ रहा है। आप फिर से कॉल लेटर पे जाइए, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखेंगे आपका काउंसलिंग पोर्टल के लिए यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये इस कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ था जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, ओके। और आपको ध्यान से अच्छे से समझिए पासवर्ड में क्या डालना होगा, आपके उस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1998 था, इसको हमने किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए बंद किया है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका काउंसलिंग पोर्टल का पासवर्ड होगा और यहाँ से आप काउंसलिंग पोर्टल में साइन इन कर पाएंगे। तो वैसे हम यूजुअली वीडियो बनाते नहीं है इस चीज को लेकर जब तक सारी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो जाती है, बट आप लोग क्या होते हैं कि पैनिक होने लगते हैं कि अरे मेरा नहीं आया, इसका आ गया, काउंसलिंग पोर्टल मेरा क्यों नहीं लॉग इन हो रहा है। तो आप तक इंफॉर्मेशन का स्रोत पहुंचना चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना चाहिए, तो इसलिए हमने इस वीडियो को बनाना अभी जरूरी समझा। तो अगर आपका काउंसलिंग पोर्टल नहीं खुल रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर दीजिए। जैसे ही काउंसलिंग पोर्टल एक्टिवेट होगा हम लगातार इस चीज को लेकर विजिलेंट हैं, तुरंत ही आपको इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी जाएगी हमारी टीम की तरफ से और वीडियो में आपको सारा अच्छे से डिस्क्राइब करके बता दिया जाएगा, ओके। चलिए अब इस कॉल लेटर को एक बार में पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है द काउंसलिंग लेटर फॉर प्रोविजनल एडमिशन टू द एमएससी एनवायरमेंटल साइंस हैज बीन इशूड as there will be no postal dispatch of the call letter. You are required to download it from the counseling portal only. For downloading the call letter, admission related formats and getting other details of procedure of counseling, you are required to log into the aforesaid portal by giving your user ID and password, ठीक है। तो आपको अभी वहां से कॉल लेटर अपना डाउनलोड करना पड़ेगा। कॉल लेटर की जो कॉपी होती है वो काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कब आपका डेट है। जैसे क्या होता है मैं आपको एक शेड्यूल दिखाता हूँ, ओके। जैसे जब आप BHU ऑनलाइन इस पोर्टल को इस वेबसाइट को देख लीजिए, यहाँ पे है bhuonline.in, ओके। आप bhuonline.in पे जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है काउंसलिंग पोर्टल। आप काउंसलिंग पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पे पहुंच जाएंगे बच्चों, ओके। जब आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप नीचे जाएंगे, देखिए ये पेज आएगा आपका काउंसलिंग पोर्टल के बाद में। तो यहाँ से आप जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा पीजी स्टूडेंट लॉगिन या फिर यूजी स्टूडेंट लॉगिन, ओके। जहाँ पे जाके आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या है कि प्लीज कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। तो इस सब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की, नेट बैंकिंग की, एटीएम कम डेबिट कार्ड की अभी कोई भी जरूरत नहीं है आपको, ओके। पेमेंट आपको नहीं करना होगा। जिस दिन आपकी काउंसलिंग के लिए आपको डिपार्टमेंट बुलाया गया है या फिर आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग की डेट है
उसी दिन आपको आपका अगर कोर्स अलॉट होता है तब आपको पेमेंट करने के लिए वहां पे लिंक जनरेट होगा। वो कैसे होगा वो हम उस समय पे बताएंगे, क्योंकि वो उसी समय पे पोर्टल पे आपके आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉल लेटर आने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म है। जितनी भी सीट्स होती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी ब्रांच में, उससे 4 से 5 गुना लोगों को कॉल लेटर जाता है ताकि सीट्स को फुलफिल किया जा सके और मल्टीपल राउंड में काउंसलिंग होती है। चलिए मैं आपको एक शेड्यूल दिखाता हूं काउंसलिंग का। यहीं पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पीजी ओपन शेड्यूल। ओके, आप यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करिए। जैसे हमने आपको इसका कॉल लेटर दिखाया है तो हम आपको यही कोर्स सिलेक्ट करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हम आए 489 हमको ढूंढना है। ओके, 489 हमारा कोर्स नंबर था, तो 489 को हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पे। 459 एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेस 480, ठीक है, ये रहा 489। ओके, 489 पे गए, हमने गो पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अब आप देख सकते हैं 10/12/2021 10 तारीख को काउंसलिंग चालू हो रही है बच्चों। 8:15 से 8:30 के बीच में पहला स्लॉट है, यानी कि ये जो कैंडिडेट है इसको पहले स्लॉट के नोटिफिकेशन आया है, यानी कि इसकी जो रैंक है वो किसके बीच में है, वो इसके बीच में है। ओके, 276 से 183 के बीच में इनके मार्क्स हैं और 1 से लेके 109 तक रैंक है। तो इस तरीके से बीएचयू में आपकी काउंसलिंग होती है। कुछ कोर्सेज का शेड्यूल आ चुका है, कुछ कोर्सेज का शेड्यूल नहीं आया है। शेड्यूल धीमे धीमे करके आ रहा है, आप परेशान मत होइए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप एक और कोर्स डालिए, जैसे 487 बायोकेमिस्ट्री है। ओके, तो इसका भी शेड्यूल अभी आ गया है। ओके, धीमे धीमे करके शेड्यूल आना चालू हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके अगर आपका अभी नहीं आया है तो आप यहाँ पे जाके ढूंढ सकते हैं कि आपका जो काउंसलिंग का स्लॉट है या फिर आपका जो रैंक है वो कहाँ तक आया है या फिर किस रैंक तक गया है। चलिए अगर हम इस कोर्स की बात करते हैं 8 तारीख की, तो पहली काउंसलिंग जो है बायोकेमिस्ट्री की 8 तारीख को सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से चालू है, जहाँ पे आपका अगर आप देखें तो पहले राउंड में खाली आपका फिजिकली हैंडीकैप का है, फिर उसके बाद में 10 बजे से जनरल रैंक है। जनरल रैंक 1 से लेके 3 तक है एडमिशन, ठीक है, 306 मार्क्स तक है। और अगर 10 तारीख को हम लास्ट वो देखते हैं, स्लॉट देखते हैं, तो हमको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। 3:30 पौने 4 बजे तक लगभग काउंसलिंग है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की है। 3 से 3:15 का आखिरी जनरल का स्लॉट है। जनरल में 20 से लेके 36 रैंक तक खाली आया है काउंसलिंग का। अगर आप 9 तारीख की बात करते हैं तो यहाँ पे बीएचयू एम्प्लॉय, बीएचयू ओबीसी रैंक, ठीक है, तो इतने रैंक तक आया है। ओके, बीएचयू ओबीसी रैंक यहाँ पे जनरल के लिए आप देख सकते हैं कि पहले दिन ही खत्म हो गया है। सेकेंड डे में खाली ओबीसी कैंडिडेट्स को या फिर बीएचयू ओबीसी मतलब की जो आपके रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं उनका आया है। चलिए कुछ और शेड्यूल्स देखते हैं, तो आप इसी तरीके से अपने पर्टिकुलर शेड्यूल में जाके पता कर सकते हैं। चलिए एमएड का देखते हैं, तो एमएड का शेड्यूल जो है अभी नहीं आया है। तो सारे कोर्सेज के शेड्यूल जो हैं वो धीमे धीमे करके आ रहे हैं, क्योंकि बीएचयू में क्या होता है बच्चों की डिपार्टमेंट से शेड्यूल रिलीज होता है। पीजी के केस में डिपार्टमेंट से शेड्यूल रिलीज होता है और यूजी के केस में डीन ऑफिस से शेड्यूल रिलीज होता है। तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं यहाँ पे, चलिए इस पेज पे हम जाते हैं यूजी ओपन शेड्यूल। ओके, तो यहाँ पे आप यूजी का देख सकते हैं, जैसे कि आप बीए आर्ट्स का चलिए देखते हैं। चलिए बीएससी बायो ग्रुप का देख लेते हैं। तो बीएससी बायो ग्रुप का शेड्यूल अभी नहीं आया है। तो अगर आप बीएससी बायो ग्रुप में हैं और अगर आपका कॉल लेटर नहीं आया है तो आपको पैनिक नहीं होना है। ओके, बीए आर्ट्स का भी कॉल लेटर नहीं आया है, बीए आर्ट्स वालों को अभी परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, थोड़ी सी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका शेड्यूल जल्दी अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आपका शेड्यूल अपलोड होगा हम आपको सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे कि आपको किस दिन आना है काउंसलिंग के लिए, ओके, किस समय आना है और आपको किस किस तरीके से सारा प्रोसीजर होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, किस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कहाँ तक किस रैंक तक आपका एडमिशन हो सकता है, फर्स्ट राउंड में होगा कि नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए बेसिक शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आपके हर डाउट के लिए हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी टीम आपकी सेल्फ एक्टिव है इस चीज के लिए। बाकी कॉल लेटर से रिलेटेड बिल्कुल भी परेशान ना हो, जब तक सबका कॉल लेटर नहीं आ जाता है और जब तक ये जो पोर्टल है ये एक्टिवेट नहीं हो जाता है
तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, इसके बाद में ही हम आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन और अजम्पशन पे मत जाइए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस आपको बताते हैं कि ऐसा होगा, जो चीज अभी हुई नहीं उस पर मत जाइए। जब सारे कोर्सेज का शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद में ही यहाँ से पोर्टल जो है वो एक्टिवेट होगा। यह हो सकता है कि 10 तारीख को काउंसलिंग है तो पोर्टल अभी ना एक्टिवेट हो, 1 या 2 दिन बाद एक्टिवेट हो। तो आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है। कॉल लेटर आपको कैसे चेक करना है, इस ईमेल आईडी से आएगा, ध्यान रहे, इस ईमेल आईडी से आपको कॉल लेटर आएगा। आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि मेल कभी कभी आपको नहीं मिलता है तो आप इस ईमेल आईडी को सर्च करके देख सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट में जाके या फिर आर्चीव में, स्पैम में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, डेट ऑफ बर्थ जिनका पासवर्ड है, ओके, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है थोड़ा सा, वो आपकी चीज ये है, जस्ट अ सेकेंड, जैसे इन केस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिंगल डिजिट की है, मान के चलिए 5 तारीख है, ओके, सॉरी, मान के चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 5 दिसंबर है, 5/12/98, ओके, तो आपको 5 के पीछे 0 लगाना जरूरी है। यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ की जो मंथ डेट है वो 1 से लेके 9 के बीच में है, वो उसके पीछे 0 लगाएंगे, 01, 02, ठीक है। जैसे मंथ के पीछे हम 0 लगाते हैं, मंथ के पीछे भी आप 0 लगाएंगे। जैसे मान के चलिए आपका है 1 जनवरी, आपका डेट ऑफ बर्थ है अगर 1 जनवरी 1998, तो इसको आप कैसे लिखेंगे बच्चों, 01, ओके, फिर से 01 और फिर 1998। तो इस तरीके से 8 डिजिट का आपका पासवर्ड बनेगा। ये जो पासवर्ड है आपका ये 8 डिजिट का है, और ये जो आपकी ईमेल आईडी के कॉलम है आपको वहां पे अब एप्लीकेशन नंबर के रूप में अपडेट हो चुका है। तो अब आप फिर से कंफ्यूज मत होइएगा कि हमको यहाँ पे ईमेल आईडी में क्या डालना है। यहाँ पे आपको ये जो एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है अब आपको ये डालना है। तो आपके कॉल लेटर में अगर ईमेल आईडी लिख के आ रही है तो इसको देख के आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये कॉल लेटर तब रिलीज किया गया था जब ये वाला पोर्टल अपडेट नहीं हुआ था। तो पोर्टल अब अपडेट हो चुका है, आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आपने धैर्य से सारी बातों को समझा होगा और आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, जिससे आगे आपको सारे ही नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, परेशान मत होइए, आपको शेड्यूल जल्दी ही मिल जाएगा एंड सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी।